हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 से 31 मार्च आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी और आप क्या चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। सो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उन सभी सवालों को अपने मन में दोहराइए। अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो देखते हैं कन्या राशि, अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करिए। देखते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है 15 से 31 मार्च। बॉटम ऑफ डेक है स्ट्रेस, ओके, माइंड एंड लेटिंग गो। अभी की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और आपके पर्सन को, दोनों को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है, कम से कम 2 महीने तो हो ही गए हैं कि आप दोनों नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है। एक दूसरे को मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप भी कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आगे से कोई इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी नहीं है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इन 15 दिनों में आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को पूरी तरह से हाइड करके बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो, आप में बहुत अकड़ है, आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो कि आप उनसे प्यार करते हो, या फिर आप आगे से नहीं आओगे। हो सकता है पहले भी ये पैटर्न रहा हो, जब आप 10 दिन 15 दिन आपने एक दूसरे से बात नहीं की, किसी बात पे झगड़ा हो गया है तो बहुत पेशेंस रख लिया। अब उनको ऐसा लगता है कि अब उनमें वो पेशेंस नहीं है कि वो इतना झगड़ा आपसे करे या इतना आपको आपकी वजह से परेशान रहे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप और आपके पर्सन जो है आपके जो पर्सन है वो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन पे आने वाले हैं इन 15 दिनों में। वो अपनी, मुझे जहाँ तक दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले, वो मूव ऑन करने वाले हैं इस रिश्ते से। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके बीच में लड़ाई होती है, कुछ घंटों के लिए होती है या 1 दिन 2 दिन के लिए होती है, लेकिन आपके इस केस में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों तक, महीनों तक आपकी लड़ाई चलती है, जिसमें साइलेंट ट्रीटमेंट होता है। और ये वो समझ चुके हैं कि अब वो इस साइलेंट ट्रीटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिख रही है कि हो सकता है आपके पार्टनर को अब आप पे विश्वास नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे झूठ बोलते हो, आप उनके साथ चीट करते हो, या फिर कुछ बातें हैं जो आपने छुपाई है उनसे। और आपके पर्सन को ये भी लगता है कि जितना प्यार वो आपसे करते हैं आप उतना प्यार उनसे नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपके पार्टनर को मूव ऑन करने पे मजबूर करने वाली है। बट प्यार है उनको, ऐसा नहीं है कि उनके मन में प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन अब वो बदलना चाहते हैं इस प्यार को। और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं कन्या राशि, क्या मैसेजेस है आपके पर्सन के आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ डेक है गेटिंग टू नो ईच अदर। देखो, कुछ केस में ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए सबके साथ सेम मैसेज नहीं हो सकते। सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ये भी कह सकते हैं कि हमारे बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है सिर्फ अट्रैक्शन ही है। तो अगर तुम्हें रखना है मुझसे कंटिन्यू तो थोड़ा हमें टाइम देना चाहिए इस रिश्ते को, एक दूसरे को और जानना चाहिए, उसके बाद डिसीजन पे आना है कि क्या करना है। और दूसरे केस में जो मुझे दिख रहा है, क्लियरली उनको ऐसा लगता है कि भाई यहाँ मेरी फ्रीडम ख़त्म हो चुकी है, तुम बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, ईगो बहुत ज़्यादा है, तुम झुकना नहीं चाहते हो इस रिश्ते में, और यहाँ पे सेपरेशन ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि किसी चीज़
का अगर इफ़ेक्ट हो रहा है उनके ऊपर, नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है उनकी लाइफ में, उन्हें स्ट्रेस आ रहा है किसी चीज़ से या उनको एडिक्शन फील हो रहा है, तो वो अब यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, वो नहीं रखना चाहते अब इस रिश्ते को, उनको ऐसा लगता है। तो वो चाहते हैं कि अगर रिश्ता हो तो सेम रिश्ता हो, जितना वो चाहते हैं उतना ही तो आपकी तरफ से भी होना चाहिए। अगर वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिल रही है तो आपके पर्सन कहेंगे कि मेरा अट्रैक्शन होना सिर्फ वो इनफ नहीं है, मुझे सोलमेट चाहिए अपनी लाइफ में, वो क्लियर है अब। और ये सारी बातें वो इन 15 दिनों में आपसे कर सकते हैं, या किसी के थ्रू आपको पता चल सकती है या उनके एक्शन से आपको पता चल सकती है। बट वो बहुत क्लियर है कि अब वो तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे आपके साथ, या तब तक वो फीलिंग्स होना, इमोशंस होना तब तक कनेक्ट नहीं करेंगे जब तक कि वो और आपको नहीं जान लेते। या फिर बहुत से लोगों के लिए तो यहाँ पे परमानेंट ब्रेकअप ही दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। कन्या राशि, देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक है द वर्ड। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, तो देखो क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं होना चाहिए, उतना ही पेशेंस होना चाहिए जितना हैंडल कर सको। जैसा कि मैंने नीचे भी बोला कि बहुत टाइम तक लड़ाई को लेकर जाना आगे, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, वो ठीक नहीं है। वो आपके इमोशंस को ख़त्म कर देता है, पैशन को ख़त्म कर देता है, इमोशंस को ख़त्म कर देता है, वो सारी चीज़ें। तो आपके पर्सन यह चाहते हैं कि उनको यहाँ पर मन की खुशी मिले, आपसे प्यार मिले। जो प्यार करता है ना, वो दूर नहीं रह सकता। क्लियरली यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। स्टेबिलिटी चाहते हैं कि रिश्ता अगर है तो वो छुपा हुआ ना हो, वो बिगड़े ना बहुत ज़्यादा, वो टिका हुआ रहे, स्टेबिलिटी मिले इस रिश्ते को, वो यहाँ पर ये चाहते हैं। एंड 44 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ कमेंट करें 4444 ताकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी को आप अट्रैक्ट कर सको। एंड 8 नंबर की एनर्जी भी है, तो स्ट्रगल बहुत है आपकी इस लव लाइफ में। हो सकता है पहले से भी बहुत देखते हुए आए हो, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ब्रेक, बहुत दिनों तक गैप रहना, ये सिचुएशन आपके इसमें रही है। एंड आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप उनके साथ रहना चाहते हो, कमिटमेंट में आना चाहते हो, आप उनके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, तो यहाँ आपको वेट करने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अभी वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते। वो सिर्फ ऐसा हो सकता है कि अभी और जान लेते हैं, क्या पता आगे क्या हो हम दोनों के बीच में, तो सिर्फ जानना चाहते हैं। अभी आपको कोई कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। वो ये चाहते हैं कि आप दिखाओ आप कितना प्यार करते हो, आप बोलो आपके इमोशंस क्या है, आप उनके बारे में क्या सोचते हो। तो वो अब आपसे सुनना चाहते हैं, अब आपसे एफ़र्ट चाहते हैं कि इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए तुम एफ़र्ट करो। अब मैंने कर दिए इतने टाइम तक, मैंने बहुत किए, अब तुम विश्वास दिलाओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, अब तुम मुझे विश्वास दिलाओ। ठीक है, और देख लेते हैं इन 15 दिनों में सडन नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या रहने वाला है। कन्या राशि, सडन नेक्स्ट मूव आपके पर्सन का क्या रहने वाला है। बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस बार आपके पर्सन भी पता है बहुत, देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लग रहा है चाहे कुछ भी हो जाए भाई, हिलना नहीं है मुझे, सोचना नहीं है अब कुछ भी। अब जो भी होगा वो पर्सन ही करेगा, अब जो भी होगा वो एक्शन मेरा पार्टनर ही लेगा। आपके पर्सन पूरी तरह से आप ही के ऊपर है। आप शुरुआत कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में जो थोड़ा प्यार है ना, वो आपके पर्सन को अभी तक रोके हुए है कि भाई रुक जाओ, देखते हैं क्या होता है आगे। अभी इन 15 दिनों में वो पूरी डिसीजन पे नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया तो यहाँ 25 मार्च के बाद मुझे ऐसा लग रहा है फिर वो अपना मन बना लेंगे कि अब मुझे मूव ऑन करना है, फिर वो पूरी तरह से यहाँ से निकल जाएंगे। वो चाहते हैं कि आप उन्हें मनाओ, वो यही चाहते हैं। उनका अगला कदम यही होगा कि वो साइलेंटली बैठे हुए हैं,
अपने काम पे फोकस्ड है, अपनी लाइफ पे फोकस्ड है, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भगवान जो हो अच्छा हो। मैनिफेस्टेशन उनका कंटिन्यू है यहाँ पर। वो उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं आगे से जाता हूँ या मैं आगे से मैसेज करती हूँ तो यहाँ मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बहुत बार पहले भी वो आए थे बट उसका नतीजा कुछ पॉजिटिव नहीं मिला उन्हें। तो इस बार वो अपने आप को अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल करके बैठे हुए हैं और इस बार वो चाहते हैं कि इनिशिएटिव आपकी तरफ से होना चाहिए। ठीक है, सो उनका मूव कुछ नहीं रहेगा। अगर आप मूव करना चाहते हैं, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं तो आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। लास्ट हम देख लेते हैं गाइडेंस कि कन्या राशि आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। परफेक्शन, ओके, परफेक्शन के साथ मिरेकल, ओके। यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि सबसे पहले तो कन्या राशि, कभी भी अगर आप किसी को चाहते हो, अगर आपके मन में कुछ है किसी के लिए, आप जो फील करते हो, अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो ना, तो ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है। कभी भी हमें नहीं से भी घबराना नहीं चाहिए, रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए कि कोई नहीं बोल देगा तो क्या होगा। कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। आपको लाइफ में कभी गिल्ट तो नहीं रहेगा ना कि आपने किसी को अपने दिल की बात शेयर नहीं की, राइट। एंड दूसरी बात, अगर आप दुनिया से डरते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा होता है कि यार शो ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ जो पार्टनर है वो 100% परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तभी आप उसको लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करा सकते हो, तो वो आपकी कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है प्यार। अगर वो आपको किसी में नज़र आ रहा है ना अपने लिए, तो आपको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने की आपको ज़रूरत है। एक्सेप्ट करो सबसे पहले कि जो मेरे पास है वो परफेक्ट है, जो मैं हूँ वो परफेक्ट हूँ, और मेरी लाइफ में हैप्पीनेस किस चीज़ से आती है, मुझे सिर्फ उससे फ़र्क पड़ता है और किसी भी चीज़ से नहीं, राइट। अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो पॉजिटिव शुरू होगा। सो आपको अपने आप में बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस अगर आप हो तो वो गलत है। एटलीस्ट अपने दिल की बात तो शेयर करो, एटलीस्ट ये तो बोलो किसी से कि आप उनके लिए क्या सोचते हो, आप उनके लिए कैसी फीलिंग रखते हो। अगर वो भी आप में ईगो है तो फिर आप कैसे किसी रिश्ते को बनाए रख सकते हो, राइट। पास्ट में अगर आपको लगता है कोई रिश्ता ऐसा रहा था जिसमें तो मैंने सब शेयर किया था फिर भी उसने मुझे चीट किया, तो भाई जो गया बीत गया उसको जाने दो, उससे आपने लेसन ले लिए। जो वो कर्मा था वो आपको बहुत कुछ सिखा के चला गया, अभी उसको थैंक यू बोलो, ख़त्म करो। अब जो आपके सामने है, जो प्यार आपके सामने है, एटलीस्ट उसको तो अपने हाथ से मत जाने दो। सो यहाँ आपको यही गाइड किया जा रहा है कि कोशिश करें कि अपने लिए परफेक्शन चूज़ करें, अपने लिए बेस्ट पार्टनर चूज़ करो। अगर आपको थोड़ा सा भी क्वालिटी अपने पार्टनर में दिखती है तो उसके साथ अच्छे से रहो और अपने रिश्ते को बरकरार रखो, ठीक है। तो कन्या राशि ये थी रीडिंग आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।